हाँ जी बेटा, टुडे वी विल recall the linear inequality chapter. Okay, as you are not having any problem, so I will recall all the topics of linear inequality. अगर हम देखें टॉपिक लीनियर इनइक्वालिटी में बेटा, हमारे पास होंगे लीनियर इनइक्वालिटीज में सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे होता है, आपको मान लीजिए कोई भी इनइक्वालिटी दे दी, सपोज लाइक दिस, ओके, और आपको एक्स पे कंडीशन सेट कर दी है। अगर मैं कहूं कि फाइंड और सॉल्व व्हेन, जो है फर्स्ट पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर। अब बेटा अगर x मेरे पास नेचुरल नंबर है तो बेटा हमें इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। वो तो जनरली सॉल्व हर केस में करना पड़ता है ना। तो मेरे पास हो गए 3x लेस देन इक्वल टू 5 - 4, 3x लेस देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू 1/3। अब उन्होंने क्या कहा कि x की वैल्यू 1/3 या 1/3 के इक्वल है और उससे लेस है। तो बेटा इज देयर एनी नेचुरल नंबर जो कि 1/3 से लेस हो? नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही 1 से होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, नो सोल्यूशन, यू हैव टू राइट नो सोल्यूशन। ओके बेटा, अगर यही मैं यहाँ पर वर्ड लिख देती x, अगर स्टेटमेंट में x इज अ होल नंबर, तब मेरा आंसर आ सकता है, क्योंकि 1/3 से स्मॉल नंबर वो क्या है, 0 है ना। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो दैट मीन्स तब मैं कहूंगी x बिलोंग्स टू, ऐसे ऐसे भी लिख सकती हूँ क्योंकि एक ही एलिमेंट है। या अगर आपने ऐसे नहीं लिखना, मैंने ये सेट की फॉर्म में लिख दिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। एक से ज्यादा होते हैं तो मैं सेट की फॉर्म में लिखती, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये सेट की फॉर्म में लिख दिया, ये जर्नल में। अच्छा यही अगर मैं कहती मेरे पास हो गए थर्ड ऑप्शन कि x इज एन इंटीजर, अगर ये मेरे पास इंटीजर होता बेटा, तो आपको भी पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो दैट मीन्स अगर मैं आपको नंबर लाइन में ये करके बताऊं, जैसे नंबर लाइन रियल नंबर्स के लिए होती है, बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख के बताऊंगी, इंटीजर्स को सिर्फ पॉइंट आउट करूं। उसने कहा 1/3 से छोटे इंटीजर्स, छोटे तो लेफ्ट साइड पे ही आएंगे, तो ये अप टू इंफिनिटी इंटीजर्स आएंगे। तो आप कैसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू से डैश डैश डैश, क्योंकि हम जब भी लिखते हैं छोटे से बड़ा लिखते हैं, है ना, डैश डैश डैश। आप लिख दीजिए -3 -2 -1 0, काम खत्म। x बिलोंग्स टू, यहाँ x इक्वल्स टू नहीं लिख सकते क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं बेटा। बात समझ आई सबको? कोई डाउट तो नहीं बेटा किसी का? अच्छा यही अगर लिखा जाए कि x इज अ रियल नंबर, तो तब हम कैसे लिखते, रियल नंबर में हमेशा इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाता है। इफ आई राइट x इज अ रियल नंबर, तो तब मैं क्या लिखती, मैंने सॉल्व किया, अब क्लियर कट है, यहां से भी देखो, यहाँ कहीं 1/3 होगा तो इससे इधर जाना। तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू इंफिनिटी के साथ कभी भी क्लोज नहीं डालते, यहाँ इक्वल टू है ना मेरे पास, तो दैट मीन्स 1/3 जो है यहाँ कहीं 1/3 होगी, वो कर्व को डार्कन करेंगे हम, ठीक है बेटा, और यहाँ पर क्लोज्ड। यही अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दी जाए और मैं आपको कह दूं कि फाइंड द, मेरे पास जो है सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन,
तो बेटा आपने ऐसे ही बनाना है, यहाँ सो ऑन, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ सो ऑन इन्फिनिटी, और आप इस सारे को डार्क कर, और 1/3 को भी डार्क कर। देखो एक ही क्वेश्चन में हमने कितने सारे पार्ट्स कर। इज इट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? ये होगी फर्स्ट टाइप, है ना। अब यही चीजें मॉड में हमारे पास जो आती हैं, मॉड में अब क्या होता है हमारे पास जो है, आपको पता है, ये चीज पता होनी चाहिए, जो मॉड एक्स है वो लेस देन इक्वल्स टू, अगर ए है तो बेटा हम हमेशा, आपको पता है लेस देन है, तो दैट मीन्स मैं बच्चों को कहती हूँ जब भी मॉड वाला आए माइनस है ए, लेस है तो अंदर वाला, ग्रेटर है तो बाहर वाला आंसर हो। ठीक है, तो यानी अगर लेस है तो मेरा आंसर क्या आएगा, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू, क्योंकि इक्वल टू है बेटा तो दैट मीन्स दोनों में क्लोज्ड आए। अगर यही चीज मेरे पास मॉड एक्स अकेला लेस देन नहीं होती तो बेटा एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए, और यही कॉन्सेप्ट अगर ग्रेटर देन ए होता बेटा, तो हाउ आई विल राइट द आंसर, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू ए। देखो इक्वल टू नहीं है तो ओपन, सॉरी माइनस ए, यूनियन, आफ्टर देन ए टू इंफिनिटी। इस कॉन्सेप्ट के साथ हम कितने सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके, तो लेट अस डू वन क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द मॉड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा मॉड का डायग्राम भी आपको आना चाहिए। लेट अस डू द मॉड डायग्राम। ओके, अगर मैं आपको कहूं कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है, प्रॉपर 2D में, तो बेटा हम y एक्सिस, x एक्सिस, 0, मेरे पास ये सारी चीज होती। और अगर मुझे कहा जाता कि मेरे पास जो है मॉड जो x इज लेस देन इक्वल्स टू 2, यही है ना मेरे पास। अब लेस देन में आपको पता है ये -2 और ये 2 कहीं गए, है कि नहीं, क्योंकि ये x है तो ये पैरेलल टू y एक्सिस आएगा, आएगा ना। तो अब मैंने इसको ड्रॉ करना है तो 100% ये, अब इसके बीच वाला, क्योंकि लेस में अंदर वाला, क्योंकि इक्वल टू भी है तो ये लाइंस डार्क हो जाएंगी, मतलब इस पे भी सारा पॉइंट इंक्लूड। अगर इक्वल टू नहीं होता तो हम सिंपल ड्रॉ। अच्छा यही क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाए, तो शेड कौन सा होगा, यहाँ पर ऐसे वाला शेड है ना, इस पे डॉटेड हम कर देते हैं, ये वाला पार्ट सारा, इधर से ये वाला पार्ट है वही है। नंबर लाइन में हम वाई एक्सिस नहीं बनाते हैं, लेकिन ग्राफ में हम प्रॉपर बना। अच्छा, अगर सिंपल आपको स्टेटमेंट आ जाए सॉल्व, और कोई आपको स्पेसिफाई नहीं किया, जैसे पिछले क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया था हमने कि एक्स मेरे पास जो है वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, अगर कुछ नहीं लिखा तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं बेटा, रियल नंबर्स ऑलवेज। ओके बेटा, ऑलवेज कंसीडर देम अ रियल नंबर। यहां तक कोई डाउट है आपको? मैंने ग्राफ भी बता दिया, रिकॉल कर दिया आपको, मैंने मॉड के क्वेश्चंस अभी नहीं किए, जस्ट मॉड का कॉन्सेप्ट बताया। हम ऐसा करते हैं, एक मॉड का क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसा कॉन्सेप्ट बनता है या क्या। ठीक है, तो मेरे पास बेटा let us do one question. Find the solution set of the inequality. Find the solution set of the inequalities mod 3 minus 4x greater than, आप ऐसा कीजिए पहले लेस देन 9, ये लो। अगर आप कंसीडर करो तो ये पूरा x है, ये पूरा x है,
x लेस देन 9, x लेस देन मॉड x लेस देन a, तो मैंने आपको क्या बताया था कि x ग्रेटर देन जो है माइनस a लेस देन a, यही होता है ना। आप पूरे इसको x ट्रीट कर रहे हो, आप पूरे इसको a ट्रीट कर रहे हो, तो अब इसका बनाए तो 3 माइनस 4x जो है वो ग्रेटर देन माइनस ए 9 लेस देन 9, ये e है और दिस इज 9। मैंने यही एक फॉर्मूला लगाया इसके। ओके, तो अब मुझे क्या कैलकुलेट करना, मुझे x कैलकुलेट करना। x को सेंटर में रहने देंगे, बाकी सबको दोनों साइड पे ले जाएंगे। अब 3 इधर ऐड है तो दोनों साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये देखिए। तो ये कितना बन गया, -12 माइनस 4x 6। अब -4 मल्टीप्लाई है, नेगेटिव नंबर है, जब मैं इसे डिवाइड करूंगी बेटा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर से जब भी हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। So that means what we have to do here, we have to divide it by -4 and change the inequality. Okay, here it comes 3x, here -3/2। अगर आपको इसको कन्वर्ट करना नहीं आता, मीन्स इसका सोल्यूशन आपको नहीं पता चलता है, तो बेटा मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि आप हमेशा नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लीजिए, ऑलवेज ड्रॉ इट ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो जब आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे तो -3/2 से बड़ा लार्जर इज ऑलवेज कम ऑन द राइट साइड। इफ दिस इज -2/3, दिस इज 3, सपोज 0 यहाँ कहीं होगा तो इधर, और 3 से छोटा, देखिए अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आंसर शुड लाइज इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यू कैन राइट x बिलोंग्स टू, देखो मैंने यहाँ डैप नहीं किया बिकॉज इक्वल टू है ही नहीं, तो दैट मीन्स x बिलोंग्स टू -3/2 to 3, this is my solution। एनी डाउट टू एनीवन, ये मॉड का कॉन्सेप्ट यूज कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, मैंने आपको बता दिया। ओके जी, एनी डाउट बेटा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? चले नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वेरी गुड। चलो तो नेक्स्ट बेटा, अब मैंने कल भी आपको रिकॉल करवाया था, आज फिर रिकॉल करवा देती हूँ। लीनियर ओवर लीनियर मेरे पास जो है हमने किया हुआ है कॉन्सेप्ट, मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट बना देती हूँ। सपोज जो है 5x - 10, अच्छा आज मैं नेगेटिव ले लेती हूँ x, तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ओवर जो है 2x - 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मैंने अपनी तरफ से स्टेटमेंट बनाई है, माइट भी आगे नो सोल्यूशन भी आ जाए, डजंट मैटर। ठीक है, अब सबसे पहला हम काम क्या करते हैं, मैंने आपको ये बोला था x का कोफिशिएंट 1 बनाना है ना, तो हम सबसे पहले क्या करें, यहाँ से -5 कॉमन लें, यहाँ से 2 कॉमन। जब मैंने -5 कॉमन लिया, x -2 हो गया डिनोमिनेटर। हाँ जी, यहाँ एक चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करती थी, 99% बच्चे ऐसे करते हैं, 99% बच्चे ऐसे करते हैं। मैं आपको बता दूं, दिस इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि आप में से भी किसी ने हैंड रेज नहीं किया कि मैम ये तो गलती है, पेपर है हमारा, बता क्या गलती है, कोई बता सकते हैं इसमें? पहला स्टेप क्या होता है, हम कॉमन कब लेते हैं, किसी को पता? एनीबॉडी फ्रॉम यू? क्या बात है, कोई भी नहीं एग्जाम देने बेटा कल से? यस युवराज, यस बेटा, वेरी गुड, यस युवराज।
बेटा बताइए। जब x नेगेटिव हो तब। नो 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 बेटा, हम कॉमन लेके क्रिटिकल पॉइंट्स से पहले हम कोई चीज देखते हैं युवराज। x को पॉजिटिव करते हैं ना, तो अभी तो कह रहा हूँ। बेटा वो तो पॉजिटिव करने से पहले भी हम कुछ देखते हैं। ओके गुरजोत, यस बेटा। राइट योर वॉइस इज नॉट क्लियर। मैम, राइट हैंड साइड 0 करते हैं। यस यस, बिल्कुल करेक्ट बोला गुरजोत ने कि एक साइड पे यहाँ 0 होना बहुत जरूरी है, तभी हम ये क्रिटिकल पॉइंट का कॉन्सेप्ट लेते हैं। अगर आप 0 पहले ही इन कॉन्स्टेंट्स को उधर लेके कर लोगे क्रिटिकल पॉइंट, तो वो टोटली रॉन्ग हो जाएगा बेटा। पहला स्टेप होता है इस तरफ 0 बनाना, कोई टर्म नहीं होनी चाहिए। और भी क्या करते हैं बच्चे, मेनी ऑफ यू देखना क्या करोगे, इसको उधर ले जाओगे, ये भी गलत है बेटा। आप ऐसे कर लेते हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। रीजन, आपको नहीं पता कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान से क्या देखना है, हमने इस तरफ 0 बनाने के लिए कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज कर देंगे। जो एक्स वाली टर्म होती है, जो निकालनी है, सॉल्व करनी, जो क्वांटिटी निकालनी, उसको आप कभी भी बिना पता हुए आप ट्रांसपोज नहीं कर सकते। तो व्हाट यू हैव टू डू हियर बेटा, यू हैव टू फर्स्टली ट्रांसपोज कांस्टेंट टर्म and get it here. See, this is the correct step. क्योंकि कल मैंने 0 वाला करवाया था आपको, आज मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू वाला करवाया जिसमें 3 दिया हुआ। तो आप अब एलसीएम लोगे बेटा। नाउ गेट हियर -6x + 21 greater than equal to 0। ओके बेटा, अब लाइफ में कभी भी ऐसे क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करनी है आपने, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे हम बेटा, 5 हम एक्स वाली क्वांटिटी इकट्ठी कर लेते हैं। व्हेन यू रिकलेक्ट द टर्म लाइक टर्म्स, तो -11x और नेक्स्ट मेरे पास आ गया 31 ओवर 2x - 7 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब बनाएंगे, now we have to make the coefficient of x as a unity 1. So for that beta, what I have to do, I have to take -11 common. When you are taking -11 common, so that means you are getting -31 by 11, and you have to take 2 common, so that means here greater than equal to 0. अब इससे नेक्स्ट स्टेप में आप 2 उधर ले जाओगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 2 is a positive term। बट अगर आप -11 को उधर लेके जाओगे तो बेटा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बिकॉज -11 इज अ नेगेटिव टर्म। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में पहुंच, दिस इज द एग्जैक्ट जहां पर हमें पता चलेगा कि लेस देन वाला देखना है कि ग्रेटर देन वाला। अगर कोई बच्चा -11 से इनइक्वालिटी नहीं चेंज करेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहां ग्रेटर देन है, यहाँ लेस देन है। ओके बेटा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने देखना है कि हमारे पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है बेटा, क्लियर टू एवरीवन। अब आगे तो आप कर सकते हो ना। क्रिटिकल पॉइंट देखो तो 31/11 और 7/2, 100% ये 2 पॉइंट समथिंग है। अगर इसको देखूं तो ये 3 पॉइंट समथिंग है। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो बेटा 31/11 और 7/11। बस अब तो अपने आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अब हमने अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हमने आंसर लिख लेंगे। ठीक है बेटा, तो एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम दिस क्वेश्चन? चलिए आगे। ओके काव्या, ठीक है बेटा जी।
चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक और चीज जो मॉड रोल प्ले करता है ना, स्केयर भी वही रोल प्ले करता है। मीन्स जो फॉर्मूलेज मॉड के साथ होते हैं वही स्केयर के साथ भी होते हैं। मीन्स अगर मैं बात कर रही हूँ मॉड एक्स लेस देन ए की, तो एक्स स्केयर लेस देन अगर मेरे पास ए स्केयर है ना, तो सेम रोल सेम आंसर, दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगी, दैट मीन्स कि x ग्रेटर देन जो है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, माइनस ए लेस देन ए। ओके बेटा, क्लियर? सेम इसमें भी ऐसे लिखते थे, इसीलिए मॉड में और स्क्वायर में दोनों में नेगेटिव वैल्यूज कंज्यूम हो जाती है, नेगेटिव कंज्यूम हो जाता है ना, तो दैट्स व्हाई बोथ प्ले इन द सेम रोल। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जो बुक में अगर आपने देखे हो, तो लेट अस डू वन स्टेटमेंट क्वेश्चन। आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है? तो मेरे पास जो है वन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। यहाँ पर उसने पहले लॉन्गेस्ट साइड की बात की है, मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखती जा रही हूँ, यू हैव टू लिसन द स्टेटमेंट। ओके, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। मैंने शॉर्टेस्ट साइड को एस डिनोट कर दिया, एंड द थर्ड साइड बिकॉज 100% है, इफ दिस इज अ ट्रायंगल, सपोज दिस इज शॉर्टेस्ट, दिस इज लॉन्गेस्ट, है ना, तो ये थर्ड साइड मेरे पास होगी, इसको थर्ड को टी एच से डिनोट कर देते। ठीक है, तो हमारे पास व्हाट इज रिटन हियर, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो मेरे पास जो थर्ड साइड है वो 2 मीटर लॉन्गर, 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द थर्ड साइड शॉर्टेस्ट साइड। ये मुझे रिलेशन सेट करनी है। नाउ व्हाट इज रिटन हियर, इफ द पेरीमीटर जो है here the perimeter of a triangle is not less than, अब वर्ड देखिए यहाँ क्या लिखा है, not less than 166 सेंटीमीटर। वो 166 से लेस नहीं है, लेस नहीं है तो इसका मतलब क्या है, वो 166 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। बच्चे यहाँ इक्वल टू डालना भूल जाते, ऐसा ही टाइप हमारी बुक में भी है, बट वो नॉट वाली नहीं है। ओके, है एनसीईआरटी टाइप, जस्ट वर्डिंग चेंज की है ना। तो पेरीमीटर इज नॉट लेस देन, अब मैं कहती हूँ कि मेरे पास 10,000 से कम पैसे नहीं है, इफ आई एम नॉट हैविंग लेस देन 10,000, दैट मीन्स हाउ मच अमाउंट आई एम हैविंग, might be I am having 10,000, might be I am having more than 10,000. Same procedure I have used here. Okay बेटा, तो मेरे पास जो है पेरीमीटर दिया है, they have right to find the minimum length of the shortest side. मुझे शॉर्टेस्ट साइड की कम से कम साइड चाहिए। तो बेटा सबसे पहले आप देखिए, longest and third side is correlated with the shortest side. So what we have to do, we have to let the shortest side that is equal to x centimeter, because here we are talking about कि it is 2 centimeter more, so that means the unit is centimeter, है ना। तो now बेटा मेरे पास जो है according to this, therefore longest side मेरे पास it become 2x centimeter, and the third side it become 2 plus x centimeter. Now perimeter of a triangle, sum of 3 sides. So what we have to do, in place of perimeter I am writing firstly the longest side, that is 2x, then the third side, that is 2 plus x, and plus the shortest side. It is greater than equal to this. Now 2x plus 3x plus 4x greater than equal to 164. Now x is greater than equal to 164 divided by 4.
that is 41 centimeter, and x is the shortest side, and we need to calculate the minimum value of the shortest side. So beta for shortest side minimum value is 41, because x is greater than equal to, the word equal to is there. Okay, so that means therefore minimum value that is equal to 41 centimeter of the shortest side, minimum value of the shortest side. Okay बेटा, ऐसे ट्रिक्स, ऐसे ट्विस्ट जो है हम क्वेश्चंस में करते हैं, तो बहुत ध्यान से यू हैव टू see the statement in the test, in the papers carefully. Just minimum twists are there, है ना, तो you have to, और यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं, just minimum twists are there, you have to use your brain. Okay बेटा, any doubt, anything you want to ask here? किसी को कोई प्रॉब्लम किसी और चैप्टर में? चलिए फिर लास्ट टाइप हमारी रह गई है ग्राफिकल, लेट अस डू दैट. ठीक है, तो हमारे पास कितनी सारी इक्वेशंस दी होती हैं, सॉरी इक्वेशंस नहीं, इनइक्वालिटीज, और उन्हीं को हमने एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होता है उसको. ठीक है, तो उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, लेट अस डू वन क्वेश्चन जिसमें हम ग्राफ जो है वो बना के देखें. सपोज आई एम हैविंग द क्वेश्चन विद मी फ्रॉम योर एनसीईआरटी 6.3 एक्सरसाइज. लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10th. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10th में व्हाट इज रिटन इन द स्टेटमेंट, solve the system of linear inequalities graphically for the question. तो 10th question में it is mentioned here 3x plus 4y जो है बेटा less than equals to 60 and x plus जो है मेरे पास 3y less than equals to 30. and next inequalities को क्या कहते हैं हम, what we call the last two inequalities? Anybody from your side? What we call the last two inequalities? Hurry up, just raise your hand. Hanji, Pragati, unmute yourself. Pragati beta, unmute yourself. Yes, ma'am. Can you tell me what we called these two inequalities? Ma'am, these two inequalities tell us that the all points will lie in the first quadrant. Okay, what is the particular name of these two inequalities? Ma'am, I can't remember. Okay, that are okay. Samriddhi is able to tell. Yes, Samriddhi beta. Yes, Samriddhi. Okay, might be there is some issue. These two inequalities are called non-negative inequalities. Okay, these two inequalities are called non-negative inequalities because they never take the negative value. That's why these are called non-negative inequalities. Okay बेटा, ये छोटी छोटी चीजें आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए, बिकॉज +2 का पैटर्न देखिए आप जो सीबीएसई सेंड कर रही है कि फर्स्ट टाइप जो पेपर की है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है, बेटा उसमें ये छोटी छोटी बातें ही आपकी पूछ सकते हैं. ओके, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली. तो सबसे पहले इसका टेबल बनाएंगे. व्हेन यू ड्रॉ द टेबल आप क्या करोगे, एक्स वाई है ना, x की वैल्यू 0 पुट करूं, तो जब मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट करती हूं तो y मेरे पास 60/4
that is 15. So I will write here 50. Now when you put y0, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगी 20. बेटा साथ में ही प्लीज मैं बार बार आपको कहती हूँ कि शेडेड रीजन चेक कीजिए, क्योंकि इसमें x और y दोनों हैं और कांस्टेंट भी है. जब अकेला x और y हो, कांस्टेंट ना हो, तो वो रीजन से पास करता है. यहाँ कांस्टेंट है तो 100% वो रीजन से पास नहीं करेगी. तो बेटा इसीलिए हमें कोई टेंशन लेने वाली जरूरत ही नहीं है. हम चेकिंग करेंगे. आप हेडिंग दोगे चेकिंग ऑफ 0 0 या चेकिंग ऑफ शेडेड रीजन भी लिख सकते हैं. और ये इनइक्वालिटीज में ही होता है, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है. तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 60, 0 लेस देन इक्वल टू 60, ट्रू शेड towards the origin. You have to mention this. Okay, same procedure हम क्या करेंगे, सेकेंड इनइक्वालिटी के साथ करेंगे. ओके बेटा, जब सेम प्रोसीजर हम सेकेंड इनइक्वालिटी के साथ करेंगे तो मेरे पास बेटा यहाँ पर क्या आएगा, पहले टेबल बनाए x y, x0 y10 y0 x30. सबसे बेस्ट होता है जीरो वगैरह लेना. हाँ, बाई चांस जीरो पुट करने पे आपकी कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ जाए, आपको लगता है कि वो ड्रॉ करनी मुश्किल है, देन अवॉइड इट. अदरवाइज टेक 0 0. दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. ओके जी. अब सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे. नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू द ग्राफ इन अ मैथमेटिकल टूल, जहाँ प्रॉपर बॉक्सेस बने हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके बेटा, तो मेरे पास हो गए 0 1. यहाँ पर अब देखो क्लियर कट यहाँ 10 10 10 10 का डिफरेंस है, तो नो नीड टू टेक 1 2 3. अब क्या लोगे, 10 20 30 -10 -20 -30 -40. ऐसे ही बेटा ऑन y एक्सिस, here it is x dash, y dash. So what you have to take here, 10 20 30 40 -10 -20 -30 -40. ओके, तो अब बेटा मैं यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ओरिजिन 0 15, दिस इज माय पॉइंट. 20, दिस इज माय पॉइंट. मैंने ये रे ड्रॉ कर दी. I mark this equation 1, I mark this equation 1. और ओरिजिन की तरफ शेड करना है तो बेटा मैं ऐसे शेड कर दी, क्योंकि अभी मुझे ये नॉन नेगेटिव का नहीं पता, तो मैंने तो सारा ही कर दिया. ओके, तो ऐसे ही हम सेकेंड वाला करेंगे. देन कॉमन रीजन, एट द एंड यू हैव टू मेंशन शेड द shaded region is the required solution. Okay, now all the best for your future and for your exam. ठीक है, do it honestly.